आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। एक रेवोल्यूशन की ओर पाकिस्तान है। इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में बात करेंगे। चाणक्य नीति की अगली क्लास 19 को होगी, तो हम वेल्थ मैनेजमेंट पे बात करेंगे। 31 दिसंबर तक मैं ये सारे कंटेंट्स पूरे कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो रही हैं। आप आइए, कोर्स को अवेल करें, मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन जो है वो कैंसल कर दिया है। क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। क्या क्लीन एनर्जी प्रोग्राम की बात कर रहे हो तुम? ये सारा का सारा पैसा तुम आतंकवाद में लगाओगे, नहीं तो अपने हथियार में लगाओगे। लोगों को तुमने एक ढेला नहीं देना, लोग ऐसे ही मरेंगे। तो पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही एक क्राइसिस से गुजर रही है। अभी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने जो लोन कैंसिल किया है, शहबाज शरीफ के माथे और बहुत जगह और से भी पसीना आने शुरू हो गए होंगे। क्योंकि यहां पे जब भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स, जब भी बैंक लोन देगा आपको, तो कंडीशंस डालता है। चाइना कंडीशन क्या डालेगा? कुछ नहीं, पैसे लो, तुम्हारा पूरा देश हमारा। लेकिन यहां वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में ट्रांसपेरेंसी है, तो वो ऐसे तो कोई आपको पैसे ऐसे नहीं देगा। मैं अगर आप किसी, आजकल देखिए पैसे देना ऐसा हो गया ना, चाणक्य खुद कहते हैं कि बहुत सोच समझ के पैसे दो, और पैसे मत ही दो अगर तुम्हारी मेहनत की हो। क्योंकि पैसे देने तुम आओगे, तुम उड़ा दोगे। आ तो जाओगे हाथ ऐसे फैला के मांगने, हम पैसे भी दे देंगे, हमारी भाई बहुत अच्छी क्या कहते हैं शराफत है कि हमको पैसे देने ही है। उसके बाद तुम उस पैसे को उड़ाओगे, अय्याशी करोगे, और वापस निकालने में फिर हम भिखारी हो जाएंगे। हम तुमसे भीख मांगेंगे, पैसे वापस दे दो। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पैसे तो हर कोई दे रहा है, हर कोई सोच रहा है कि चलो पैसे देते हैं हम, लेकिन किस बिना पे कंडीशंस डाली जाती है ना कि आपके पैसे सही इस्तेमाल हो, वरना तो आप पैसे उड़ा दोगे, पैसे फालतू तो है नहीं। तो पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कंडीशंस डाली। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भाई जो कंडीशंस थी वो इन्होंने नहीं क्या कहते हैं उसको पूरी किया। सीपेक को लेके कुछ कंडीशंस थी कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को तुमको रोकना पड़ेगा और रिवाइज करो जो पावर परचेज एग्रीमेंट है ना तुम्हारा, तभी हम तुमको पैसा देंगे। पाकिस्तान ने नहीं माना, पैसे कैंसिल। और देखिए चाइना भी पैसे नहीं दे रहा है। भाई देखिए, आपको क्या लगता है चाइना ऐसे फ्री फंड में थोड़ी ना सबको पैसे बांटते फिरेगा। चाइना ने जो ढोल नगाड़े बजा गया, सीपेक आ गया, सीपेक आ गया, जो सीपेक लॉन्च किया था वो तो खतरे में आ रहा है। उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई है। $7 बिलियन जो है आईएमएफ का जो पूरा बेल आउट प्रोग्राम है, 24वीं बार भीख मांगी है पाकिस्तान ने कि भैया पैसे दे दो। मतलब ऐसा कौन सा देश है बे, इतनी बार पैसे ले रहे हो, इतनी बार? अबे कभी तो तुम्हारी 1 2 3 4 5 गिनना शुरू करिए आप। 24वीं बार, और अभी भी इनकी इकोनॉमी वैसी की वैसी और ऊपर से खराब हो गई है। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत सही पोजीशन पे है। अगर वो चाहे तो खुद से ही बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े दिमाग की जरूरत होती है। तो वही चीज है। तो अब डील वही जो यहाँ पे बेल आउट प्रोग्राम बोला था कि इस बार आखिरी है। 1958 के बाद, 1958 के बाद भाई, जब से जनरल ये अयूब खान आए, उन्होंने लगे ये आखिरी है, इसके बाद हम इंशाअल्लाह पैसे नहीं लेंगे। लेकिन फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद देखिए कि भैया पैसे दे दो, वो भी आखिरी होगा। तो यहां पे कराची बेस्ड पल्स कंसल्टेंट ने कहा है कि 2008 से लेकर अभी तक एक जो बेगर्स की प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वो तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के भिखारी जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने स्पेशली अल्टीमेटम जारी किया था कि तुम्हारे भिखारी हमारे घर पे ना है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी वर्कर्स का पलायन हुआ है भयानक तरीके से। लाखों वर्कर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं। आईएलओ का जो डेटा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला, और ये जा रहे हैं और क्यों नहीं जाएंगे। आप कोई चाणक्य कहते हैं बहुत जबरदस्त चीज कि बेटा उस देश को छोड़ दो जहां के इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हो, जहां पे कोई आपदा आई हो, जहां पे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो, और जहां पे हमला होने का खतरा हो। तो एक जो वाइज मैन होता है ना, वो उस देश को छोड़ देता है, उस शहर को छोड़ देता है, उस लोकेलिटी को छोड़ देता है। तो भाई पाकिस्तान से लोग छोड़ के इसीलिए जा रहे हैं। आज भी वहां पे एक इंडिया वो है, भारत का पागल बन गया इंडिया की, ये इंडिया इंडिया इंडिया, हर जगह इंडिया इंडिया चलता है। मैं बता तो रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के लोगों को आप मौका देना, वो भारत को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ देशों को कभी अलग होने ही नहीं चाहिए। रशिया यूक्रेन को कभी अलग नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को कभी अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। तो आप समझ रहे हैं ना,
तो यहाँ पे आईएमएफ की जो पैकेज है इसमें टेम्पररी वही है कि बीमार हो इंजेक्शन दे दिया, कुछ समय तक आराम रहेगा, लेकिन फिर बीमार पड़ जाओगे। लेकिन जो इकोनॉमिक्स अभी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है। पिछले साल हालात, फ्लड्स आए, बहुत कुछ आतंकी हमले हुए, देन उसके बाद इकोनॉमिक बहुत नीचे चली गई इनकी, अनएम्प्लॉयमेंट, करेंसी, पेट्रोल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, मल्टीपल क्राइसिस, कहते हैं ना मुसीबत आती तो एक साथ आती है। लेकिन फिर अभी अक्टूबर में कुछ रिकवरी देखने को मिली, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी 14.2% से पिछले साल जो ग्रोथ रेट है वो अभी 40.5% तक हुई है ना। तो एक तरीके से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो भी बेकार ही रही। अब उजैर यूनुस जो कि एशिया ग्रुप के मेन मेंबर है, वो बताते हैं कि भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसे इतना आसान नहीं होना चाहिए रिकवरी आपकी। भाई बैंक ने रेट कट्स किए, जो बुल रन था मार्केट अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने देखा। लेकिन जब तक आप, ये सब टेम्पररी है, जब तक आप इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करोगे तब तक नहीं होगा कुछ। जब तक आपके यहां भाई आपका जो मेन न्यूक्लियर प्रोग्राम अब्दुल सलाम, उसको आपने अहमदिया मुसलमान करके भगा दिया, जो मेन है उनको भगा देते हैं। भाई उसके लिए बड़ी सोच चाहिए, खुली सोच चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। आप चाइना के ऊपर निर्भर हो, लेकिन चाइना ने भी अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो रोके रखे हैं। आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को लोन दिया उसमें प्री कंडीशन यही थी कि चाइना से तुम इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे। भाई देखो, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या पता है कि तुम जो मेरा पैसा वो बर्बाद नहीं करोगे। क्या पता तुमने एक ऐसे इंसान से पैसा लिया हो जो तुमको बर्बाद कर रहा है, तो मैं बर्बाद आदमी पे पैसा क्यों लगाऊंगा। तो वैसे ही ये आईएमएफ है, वो बर्बाद देश पे पैसा क्यों लगाएगी। तो उसने बोला कि पहले इस बर्बादी से बाहर हो, तुम्हारी बर्बादी का कारण है चाइना, तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोको। अब यहां पे इसमें सबसे पहली बात तो टैक्स ब्रेक, ये जो आप टैक्स सब्सिडी चाइना के, कोई भी अगर चाइना चाइनीज है तो भर भर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनको सब्सिडी मिलेगी, ये सब रोकिए। जो चाइना के लिए, चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं अंडर सीपेक, उसको बंद करना पड़ेगा। और अगर बंद नहीं करोगे तो फिर अपने हालत के लिए तैयार रहो। तो पाकिस्तान ने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाने की कोशिश की। वादा किया था चाइना को, जो वादा किया वो निभाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं थी। भाई यहां पे चाइना पे हमले होने लगे, चाइनीज वर्कर्स अच्छा खासा थाईलैंड से छुट्टी बना के लौट रहे थे, उड़ा दिया बम से कराची पे। तो वहां चाइना वालों में भी डर है कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सीपेक एक फील्ड प्रोजेक्ट बन के उभरा है, और जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो 25% से सीधा 22% पे आ गए हैं। यानी कि एक साल के अंदर अंदर 3% की गिरावट हमको देखने को मिली है। चाइना गए थे, अभी बीजिंग गए थे, शी जिनपिंग के मिलके आए थे, शहबाज शरीफ खाली हाथ आए। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे। कुछ नहीं मिला इनको, क्यों मिलेगा, कोई पैसा ऐसे नहीं लगा था। मैं बता तो रहा हूं भाई, देखो पैसा कमाना आसान भी और बहुत मुश्किल भी है। आइडिया क्रैक करो और आइडिया को इंप्लीमेंट कर दो। कोई वही बता रहे ना कि मरते घोड़े पे पैसा क्यों लगाएगा, उसको जब पता है हारना है, हम क्यों लगाएं इस पे पैसा। तो इसीलिए यहां पे दिक्कत है। और अभी बता रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान इस समय तो आईएमएफ की बातें मान रहा है, लेकिन फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है। भाई चाइना से आपको पैसा नहीं मिल रहा, वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल कर दिया, तो भाई वही के बेगर्स कान बी चूजर्स, ऊपर से कह रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो भाई पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट थी वो 126.9 बिलियन डॉलर थी आज से 2 साल पहले। फॉरेक्स रिजर्व्स 3.09 बिलियन डॉलर थे। 30 बिलियन डॉलर के जो अकेले, मतलब आप ये समझिए कि 126 में से 30 बिलियन डॉलर तो चाइना पाकिस्तान को पाकिस्तान चाइना को करता है। आप समझ रहे हो। तो यही चीज है। अब उसके बाद फिर टैक्सेस का बर्डन पाकिस्तान में टैक्स। भाई देखिए, आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो इतनी आसान नहीं है। आईएमएफ जो है ना वो अपना देखेगा, मैं क्या बात है, मैंने पैसा दिया मैं अपना देखूंगा, लेकिन आपको तो लोगों का देखना है, जनता का देखना है। इमरान खान के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन इमरान खान बैठे हुए कुछ कर ही नहीं रहे। उनके भैया जो बीवी हैं, बुशरा बीबी, उनकी बीवी, तो वो जाके प्रोटेस्ट करती है, बाद में जाके सरकार से हाथ मिला लेती है, मिलिट्री से हाथ मिला लेती है। डर के मारे ये लोग निकलते नहीं। भैया भगत सिंह जैसा जज्बा दिल चाहिए, शेर दिल हो तभी कुछ होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आईएमएफ की डील के हिसाब से पाकिस्तान को टैक्स बेस को ब्रॉड करना पड़ेगा। अबे कैसे कर दे यार पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इस समय जो कांटों का ताज पहने हुए हैं, एक तरफ आपके लोग गरीब है, आप उन पर टैक्स लगाओगे, ये तो ब्रिटिशर वाली कहानी होगी जो भगत सिंह कहते थे कि आज गोरी चमड़ी रूल कर रही है, कल हमारे लोग रूल करेंगे, इससे आज़ादी चाहिए। और पाकिस्तान में तो भगत सिंह की बड़ी इज्जत है, तो उनको मान लो। तो यहाँ पे जो टैक्स बेस है
इसमें एग्रीकल्चर को भी लेके आओ, एक्सपोर्ट सेक्टर को भी लेके आओ, रिटेल को भी लेके आओ रेगुलेट टैक्स रिजीम में, तो आईएमएफ तो अपने हिसाब से देखे उसका पैसा ना डूबे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये करना नामुमकिन है। कैसे कर लेंगे आप बताइए? आम लोगों को, जो आम लोगों से नीचे है, वैसे ही पाकिस्तान में टैक्सेस ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, वैसे ही वहां पे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, ऊपर से अगर आप और टैक्स, तो क्या करेंगे? 3% आपकी जीडीपी का टैक्स होना चाहिए, ऐसा आईएमएफ कह रहा है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक हम पैसा रोक के रखेंगे। अब पाकिस्तान ना पैसा कमा पा रहा है, ना पैसा उधार ले पा रहा है, और अभी फिलहाल पाकिस्तान को आईएमएफ की बात माननी पड़ेगी। उजैर यूनुस बता रहे हैं कि भाई देखिए, विदाउट इक्विटेबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ये जो चैलेंजेस हैं ये परसिस्ट रहेंगे जब तक आप इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करोगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? ये इक्विटेबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसके हाथ में है? ये आर्मी के हाथ में है। अब आर्मी में कौन बैठा है? आर्मी में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठे हैं भाई। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को लेके आओगे, जिसका काम उसी को साझे, इकोनॉमिस्ट को लेके आओगे, पढ़े लिखे लोगों को लेके आओगे, तब तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। अब आप आर्मी वालों को क्या इकोनॉमी, एबीसीडी उनको नहीं पता, उनको क्या मतलब है इकोनॉमी से? हम माओ जेडोंग जो आए थे बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन इकोनॉमी के नाम पर उनको जीरो थे एकदम। उन्होंने चाइना का कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे चाइना को। ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। तो बता रहे हैं कि भाई देखिए, अभी आईएमएफ कंडीशंस को आपको मीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे रिलीफ और इन्वेस्टमेंट मिलेगा सिटीजंस को, स्पेशली जो यूथ है। तो अभी ये हो सकता है कि अभी आप पैसा ले लो, लेकिन दिक्कत यही है ना कि देखिए, एक आतंकवाद से छुटकारा, जब तक पाकिस्तान भारत से दोस्ती नहीं करेगा, जिस दिन पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, आतंकवाद पे कर्टेल कर लिया, उस दिन पाकिस्तान का भविष्य अच्छा है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक यही हालात है। इस समय 8.5% के करीब जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड काउंसिल SFIC, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट बॉडी है और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, जो कि पाकिस्तान के पीएमओ के अंडर काम करती है, बताया कि देखिए, हम अभी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या बेवकूफ़ी है ये, क्या समझ ही नहीं पा रहे। आर्मी अगर इन्वॉल्व होगी तो कबाड़ा करेगी ना, उनके तो जनरल बिकाऊ हैं, खरीद लो उनको पैसा देके। पाकिस्तान, भारत भी खरीद सकता है, वो झुक जाएंगे भारत की तरफ, ठीक है ना। तो फिर यहां लोगों का क्या होगा? तो जो इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, जो इन्फ्लुएंस यहां पे देखने को मिल रहा है मिलिट्री का, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आप समझ रहे, ये लॉन्ग टर्म में इनके लिए इतनी बुरी तरीके से साबित होगा। और सीपेक, अब देखिए क्या है कि देखिए, अभी इसमें में सीपेक के मिड साइकिल में 2015 से शुरू हुआ था, 2024 है, तो ये आधे में सीपेक, और सीपेक भी आप ये समझिए कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सेम अप्रोच जो इतने सालों से पाकिस्तान चला रहा है, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम और ज्यादा वीक होता जा रहा है। फिर उसके बाद इंटरनेट, भाई अगर इंटरनेट पे ही पाकिस्तान में जगह जगह इंटरनेट बैन है, कई जगह इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, कई जगह बैन है। तो पाकिस्तान $3.2 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स ने रीच किए, यानी कि 24% आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान ठीक कर रहा है। लेकिन अब इंटरनेट को ही आप बंद कर दोगे तो जो आपकी दुधारू गाय है उसी को ही आप मार रहे हो। तो ये भी अब ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल में $25 बिलियन का टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर वक्त प्रोटेस्ट है, हर वक्त इंटरनेट बैन। तो ये जो लोग हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे पाकिस्तान को, ये चीज़ है। तो इसीलिए आईटी कंपनी जो है वो दे आर वेरी मच वोकल पाकिस्तान में कि भैया ऐसे हम इस ऐसे माहौल में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम है, और आपको बता दूं कि ये अनक्लियर है कि ये कब तक चलेगा। अगर आपको इससे उबरना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन अभी जो भी है, जिस तरीके से कर्ब्स किए जा रहे हैं, इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व है, काफ़ी पुअर है और काफ़ी ओपैक है। और पॉलिटिक्स इसमें सबसे बड़ा है। जितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स अनस्टेबल होगी तभी ये कुछ होगा। अब ये बता रहे हैं कि इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल जो कि 60% है कंट्री के एक्सपोर्ट्स का, या फिर एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट जो कि 22 से 24% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, 37% वर्कफोर्स जो इनकी एग्रीकल्चर में है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस पे पैसा लगाइए, और इसमें जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। सिंपल सी बात है भाई, एयर इंडिया भारत बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पा रही थी, टाटा को सौंप दिया। अभी मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से आया, बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो भाई जो भी लॉस मेकिंग एंटिटीज उसको प्राइवेटाइज करने में कोई हर्ज नहीं है भाई। मैं तो प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में हूं। अब ये मैं पूरी तरीके से नहीं हूं, लेकिन 80-20, अगर कोई सरकारी एंटिटी है 80% आप उसको सरकारी रखो, 20% प्राइवेटाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, है ना। हाँ, ये बस देखना पड़ेगा कि गरीबों को प्रॉब्लम ना हो, हर कोई उसको एक्सेस कर सके, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। बाकी जो भी होगा मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हालात इस समय बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान इज हेडेड टुवर्ड्स अ बिग रेवोल्यूशन। लेकिन हम ये कई समय से बात कर रहे हैं, सिविल वॉर, ये वो फलाना वॉर, बट वो होता नहीं है। वो जाता है, पीक करता है, फिर वो नीचे आ जाता है। देखेंगे जो भी होगा। 19 दिसंबर को अगली क्लास है, अवेल करिए कोर्स को, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।